D4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसका जो कैलस टेबल होगा वो कैसे बनेगा। D4 लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो DN का स्ट्रक्चर होता है डायहेड्रल ग्रुप ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन वो किसके इक्वल होता है। इसमें एलिमेंट्स होते हैं ए को हम कहते होते हैं रोटेशंस और बी यानी रिफ्लेक्शंस सच दैट ए की पावर n बी स्केयर और ए बी स्केयर का आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। ये डेफिनेशन पढ़ी थी हमने डायहेड्रल ग्रुप ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ए बी होंगे, एलिमेंट्स होंगे ए बी सच दैट ए की पावर इधर n था तो n यहाँ पे क्या है 4 है, ए की पावर 4 इक्वल टू नेक्स्ट बी का स्केयर और नेक्स्ट ए बी होल स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी। ये स्ट्रक्चर होगा D4 का। ओके अब हम इसकी शेप्स बना के देखते हैं, इसकी शेप्स कैसे बनेगी। अब ये कौन सी पॉलीगॉन की सिमेट्री होगी, ये रेगुलर 4 साइडेड पॉलीगॉन की सिमेट्री होगी। रेगुलर 4 साइडेड पॉलीगॉन जो कि स्केयर होता है। तो अब हम देखेंगे कि स्केयर की कितनी सिमेट्रीज बन सकती हैं। ओके सबसे पहले हम इधर स्टार्ट लेते हैं, इसको मैं आइडेंटिटी कह देता हूँ ये जी, यानी कोई इस पे हमने अप्लाई नहीं की अभी तक सिमेट्री। ए बी सी और डी ये है हमारी आइडेंटिटी। अगर इस आइडेंटिटी पे देखें एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है डायहेड्रल ग्रुप्स में होता है 2π/n। तो इस केस में क्या हो जाएगा 2π/n की जगह पे 4 आएगा तो π/2 हो जाएगा। π/2 के रोटेशन देनी है एंगल ऑफ रोटेशन। अब 90 डिग्री पे अगर इसको रोटेट करेंगे, 90 डिग्री पे अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये स्केयर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे, ये जो ए है 90 डिग्री रोटेट देंगे क्लॉकवाइज तो ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा। इसको हम ए का नाम दे देते हैं। ए की डेफिनेशन क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने क्या किया है, रोटेट किया है। अगर फर्दर इसको फिर 90 डिग्री रोटेट करें तो क्या हो जाएगा, फर्दर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ए इधर आ जाएगा, बी इधर, सी इधर और डी इधर आ जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं ए स्क्वायर का। ओके नेक्स्ट है कि अगर हम इसको फर्दर 90 डिग्री का रोटेट दें तो शेप कैसे बनेगी। 90 डिग्री अगर आप इसको रोटेट देंगे तो डी ए की जगह पे आ जाएगा, ए बी की जगह पे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी इधर आ जाएगा, सी इधर और डी इधर। ये है हमारा ए क्यूब। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट शेप होगी वो कैसे बनेगी। अगर मैं दोबारा 90 डिग्री रोटेट करता हूँ तो ए वापस आ जाएगा इधर और बी हमारा इधर आ जाएगा, सी इधर और डी इधर, दोबारा आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो इसका मतलब रोटेशंस अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब है रिफ्लेक्शंस की बारी। पहली रिफ्लेक्शन जो इसमें मैं डिफ़ाइन करता हूँ वो है वर्टिकल फ्लिप। वर्टिकल फ्लिप यानी पहले आइडेंटिटी थी ये वाली, इस पर मैंने वर्टिकल फ्लिप देना है। यानी कि ये हमारी ऐसे समझ लें कि एक्सिस है रोटेशन, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन है ये वाली दरमियान में बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, ये साइड को उधर ले जाता हूँ, उस तरफ घुमाता हूँ, यानी कि इस एक्सिस पे मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ। तो ये साइड इधर आ जाएगी इस साइड पे और ये वाले सारे जो वर्टिसेस हैं वो इधर आ जाएंगे। तो कैसे बनेगी, बी सी इधर आ जाएंगे दोनों और ए डी इधर आ जाएंगे। ये क्या हमारी पहली रिफ्लेक्शन है। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं ये ए बी है, नेक्स्ट सॉरी बी है, ए बी डिफाइन करते हैं। यानी बी पे हमने ए अप्लाई करना है। इसका मतलब ये था, बी क्या था, बी की डेफिनेशन ये थी, इस पे ए अप्लाई करना है। ए क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये हमारे पास बी है, इस पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज अप्लाई करेंगे तो बी इधर है तो कहाँ पहुँच जाएगा, बी इधर आ जाएगा। और नेक्स्ट बी के बाद ए था, ए आ जाएगा, डी इधर और सी इधर। ये ए बी का स्ट्रक्चर है। ओके नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेरे पास होगा ए स्क्वायर बी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ए स्क्वायर बी।
देखिए हम क्या करते जा रहे हैं, पहले आइडेंटिटी था ए बनाया, ए स्केयर बनाया, ए क्यूब बनाया, ए फोर हो जाता था, आइडेंटिटी दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हमने रिफ्लेक्शन कराई, फिर अब ये रिफ्लेक्शन करा दी है, तो इस रिफ्लेक्शन को हम क्या करते जाएंगे, बारी बारी कंपोज करेंगे। एक बार इसके साथ कंपोज करेंगे यानी ए बी बनाएंगे, एक बार इसके साथ कंपोज करेंगे यानी ए स्केयर बनाएंगे, और एक बार इसके साथ कंपोज करेंगे यानी ए क्यूब बी बनाएंगे। तो ए स्केयर बी का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ए स्केयर बी का स्ट्रक्चर यानी बी पे हमने ए स्केयर अप्लाई करना है, बी ये है, इस पे ए स्केयर अप्लाई करना है। ए स्केयर था 180 की रोटेशन, ये बी है, इस पे 180 की रोटेशन, डी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, 180 की रोटेशन होगी इस पे। ओके, लास्ट है ए क्यूब बी। ए क्यूब बी का मतलब क्या होता है कि हमने बी पे 270 अप्लाई करना है। ए क्यूब की डेफिनेशन थी 270, ये हमारे पास बी है, 270 अप्लाई करना है। तो बी जो है इस जगह पे बी था, इधर आएंगे तो 90, इधर आएंगे तो 180, इसका मतलब बी इधर आ जाएगा। सी था इस जगह पे, तो ये घूम के 270 इधर आ जाएगा, और डी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, ए क्यूब बी का। तो अब मैंने सारे एलिमेंट्स बना लिए। सारे एलिमेंट्स जो D4 में थे वो कौन कौन से थे, बाय डेफिनेशन इसमें आइडेंटिटी होगी, ए होगा, ए स्केयर होगा, ए क्यूब होगा, नेक्स्ट ए बी होगा, ए स्केयर बी होगा और ए क्यूब बी होगा। देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक एलिमेंट मिसिंग है वो है बी, इधर बी था। तो ये मैंने 8 के 8 एलिमेंट्स बना दिए हैं। तो इसका मतलब D4 का ऑर्डर कितना होता है, 8 होता है। अच्छा, अब कोई बंदा ये कह सकता है कि जो मैंने फ्लिप दी थी वो वर्टिकल एक्सिस पे दी थी, मैं डायगनली भी तो फ्लिप कर सकता था, यानी एक्स एक्सिस पे तो फ्लिप कर सकता था। अगर आप फ्लिप करेंगे तो सी और ए रिप्लेस हो जाएंगे, यानी ये वाला सी इधर आ जाएगा और ए किधर आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। तो ये इस तरह की सिमेट्री पहले हमने इनमें से ही आपको मिल जाएगी। देखें, सी इधर हो, ए इधर हो, ये कौन सी सिमेट्री है, सी इधर हो, सी हमारा इस साइड पे हो और ए इधर हो, और वो हमने सिमेट्री बनाई हुई ये वाली। देखें ये असल में क्या है, आइडेंटिटी को हमने फ्लिप किया हुआ इस एक्सिस पे। तो इसके अलावा आपके पास कोई सिमेट्रीज नहीं बनेंगी, चाहे आप रोटेशन की देख लें या चाहे आप फ्लिप करने से देख लें। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है कि किसी एक एलिमेंट का मैं आपको ऑर्डर फाइंड करके दे देता हूँ। पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 35 में मैंने डिटेल से ऑर्डर्स फाइंड किए हुए हैं एलिमेंट्स के। इसमें हम जस्ट एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ए स्केयर बी का ऑर्डर फाइंड करने जा रहा हूँ कि इसका ऑर्डर क्या होगा। देखें, ए स्केयर बी का मैंने ऑर्डर फाइंड करना है, तो ए स्केयर बी को ए स्केयर बी के साथ क्या कराएंगे, ऑपरेट कराएंगे ए स्केयर बी को ए स्केयर बी के साथ। इसका मतलब ये है कि ए स्केयर बी पे पहले बी अप्लाई होगा, फिर जो आंसर आएगा उस पर ए स्केयर अप्लाई होगा। तो यहाँ तक का आंसर क्या होगा, देखें इधर मैं लिख लेता हूँ ए स्केयर, यहाँ तक का आंसर क्या होगा, ए स्केयर बी पे हमने क्या अप्लाई करना है, बी अप्लाई करना है। ओके, अब देखें ए स्केयर बी वाली शेप हमारी थी ये वाली, इस पर बी अप्लाई करना है। बी क्या था कि वर्टिकल फ्लिप देना है, यानी इस एक्सिस पे फ्लिप देना है। तो फ्लिप देंगे तो ये सी बी इस साइड पे आ जाएंगे, सी बी किस साइड पे आ जाएंगे, इस साइड पे आ जाएंगे, और डी ए जो है इस साइड पे आ जाएगा। अब इस ये जो मैंने शेप बना ली है इस पे ए स्केयर अप्लाई करना है। ए स्केयर अप्लाई करने का मकसद क्या है कि 180 डिग्री पे सारे वर्टिसेस रोटेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब डी इधर था तो डी इधर आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा, और बी इस साइड पे, और ये ए इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है शेप बन जाएगी। अब क्या ये शेप यानी ए स्केयर बी से क्या ये मुझे आइडेंटिटी मिली है, ये आइडेंटिटी की इक्वल है जी, ये आइडेंटिटी की इक्वल है। इससे ये पता चला कि ए स्केयर बी को मैंने 2 बार ऑपरेट कराया तो आइडेंटिटी मिली। तो इसका मतलब ए स्केयर बी का ऑर्डर कितना है, 2 है। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या ये अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन तो नहीं है। अब ए बी का आंसर देखें और बी ए का आंसर देखें, डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट ये है कि इसका ग्रुप टेबल कैसे होगा। तो ग्रुप टेबल इसका बिल्कुल सेम ही है जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 35 में बनाया था D3 के लिए। आप एक बार वो देख लेंगे तो आप इसका ग्रुप टेबल भी बना सकते हैं। तो इस लेक्चर का मकसद ये था कि आप सिमेट्रीज़ कैसे चेक करेंगे एक रेगुलर
फोर साइडेड पॉलीगॉन में, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, आर्डर भी फाइंड करके दिखा दिए हैं। ये नॉन अबिलियन ग्रुप है और नॉन साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, 8 ऑर्डर का ग्रुप है ये और नॉन अबिलियन है।